हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी सही चल रही है। आज मैं आपको एक बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में बताने वाला हूँ। ये बुक लिखी है राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने, जो एक अमेरिकन बिजनेसमैन और पर्सनल फाइनेंस कोच थे। ये बुक भी पर्सनल फाइनेंस के बारे में ही है मोस्टली। इस बुक में ऑथर ने अपने पापा और माइक नाम के एक दोस्त के पापा के बारे में लिखा है। ऑथर ने इस बुक में खुद के डैड को पुअर डैड और माइक के डैड को रिच डैड लिखा है, और कैसे ये दोनों डैड्स ने ऑथर के बचपन और बाकी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया, उसका पूरा विवरण दिया हुआ है। पुअर डैड एक सरकारी कर्मचारी थे और रिच डैड एक बिजनेसमैन थे। पुअर डैड और रिच डैड दोनों की इनकम कई वक्त तक सेम ही थी, पर दोनों अपने इनकम को कैसे स्पेंड करते थे और इन्वेस्ट करते थे, इसके अनुसार वो रिच या पुअर होते थे। पुअर डैड को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो बोलते थे ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रिच डैड को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी तब वो सोचते थे कि ये कैसे किया जाए। इस बुक में लिखी गई कई बातें आपको वैल्यूएबल लगेगी। जैसे पहला, स्कूल में बच्चों को गलती करने पे पनिशमेंट मिलता है, बट रियल लाइफ में गलती करने से ही आदमी सीखता है। अगर गलती करने से डर के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ना करे तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरा, नौकरी या काम ऐसा ढूंढो जो आपके स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करे और आपको कुछ सीखने भी मिले, और ना कि आपको ज़्यादा पैसा दे, क्योंकि किसी दिन आपकी नौकरी भली चले जाए, आपका पैसा बंद हो जाएगा, बट आपको मिली सीख और टैलेंट ही आपको आगे ले जाएगी। इस ज़िंदगी में आदमी सिर्फ दो चीज़ें इन्वेस्ट कर सकता है, पहला पैसा और दूसरा समय। इन दोनों में समय आदमी के लिए ज़्यादा कीमती होता है, और इसे सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बैंक अकाउंट से कटा हुआ पैसा वापस आ जाएगा, बट ज़िंदगी के अकाउंट से कटा हुआ समय वापस नहीं आता। गरीब और मिडिल क्लास पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं और अमीर लोग पैसे से मेहनत करवाते हैं। इस पॉइंट को डीप में समझने के लिए बुक पढ़िए। पाँचवा, अगर आप कहीं फेल हुए तो इसका मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, और अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपके सक्सीड होने का चांसेस फिर भी ज़िंदा रहता है। ऐसे और कई मीनिंगफुल कोट्स आपको इस बुक में मिलेंगे, बस बुक को पूरा पढ़ना पड़ेगा। कई लोग इस बुक को पढ़ के ऐसे मानते हैं कि ये बुक आपको जॉब छोड़ने के लिए इंस्पायर करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बुक लाइफ कैसे जीना है और आप किस तरह अपना टाइम और पैसे अपने लाइफ को बेटर बनाने में लगा सकते हैं, उसके ऊपर लिखी गई है। मेरे हिसाब से हर आदमी को ये बुक पढ़ना चाहिए। जितनी कम उम्र में ये बुक पढ़ो और इस पे लिखी गई बातों में अमल करो, उतनी बेटर और सेफ आपकी लाइफ बनेगी। ऐसे और बुक्स की एनालिसिस आप पसंद करते हो तो प्लीज़ हमारा चैनल डेली मैटर्स सब्सक्राइब कीजिए।